नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चित्तनित्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ विश्वानिधि दुरितानि पराशु यः भद्रं तन्नभाशु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलिए माँ जगतजननी पराम्बा की, माँ जगतजननी दुर्गा महारानी की, माँ वैष्णवी मैया की, श्याम रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। माँ करुणामयी की पावन करुणा के प्रसाद स्वरूप आज ब्रह्मश्री आश्रम के इस पावन प्रांगण में मां भगवती की उपासना की यह छठी रात्रि हम सभी साथ में मिल करके वैदिक वांग्मय के इतिहास को दोहराते हुए अपने प्राचीन वैदिक ऋषि परंपरा गुरु परंपरा का अवगहन करते हुए भगवती की उपासना कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने श्री रामचरितमानस का पाठ सुना। मैं समझता हूं आज हम लोगों के लिए बड़े ही सौभाग्य का दिन रहा है। इस मंच पर आज जय हनुमान संस्था फ्लेवरनगर के जो प्रमुख रूप से अधिष्ठाता रहे हैं फोरसीटर परम श्रद्धेय भैया सूरज बालादीन जी, जो आज इस मंच पर उपस्थित हैं, हृदय से उनका अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और अपने आचार्य जी जो आज हमारे इस मंदिर की विशेष आचार्य हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आज इस कार्यक्रम में जो महान दिव्य विभूतियां उपस्थित हैं, जिनके निमित्त से, जिनके प्रयोजन से आज यह कार्यक्रम हो रहा है, एक विशेष कार्यक्रम हो रहा है। आज सभी को एक विशेष आह्लाद की अनुभूति हो रही है। हमारे मध्य में आप देख रहे हो, बीच में विराजमान है हमारी माता जी, जिनका आज जन्मदिन के अवसर पर हम लोग, जिनके जन्मदिन तो पिछले सप्ताह था, लेकिन हम सभी उनके पावन जन्मदिन के अवसर पर आज यह कार्यक्रम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इनके द्वारा ही आज यह संकल्प उठा। राजमती देवी दीपा फेमरी जो हमारी प्रिय माता जी हैं, आज बैठी हुई हैं, इनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग आज यह इनके पूरे परिवार के साथ माँ राजमती देवी दीपा परिवार पूरा इनका जन्मदिन मना रहा है। पूरा परिवार आज यहाँ पे उपस्थित है। माता जी से पहले प्रार्थना है आकर के व्यास पीठ का थोड़ा पूजन करें। पूजन करने के बाद फिर हमारे दूसरे व्यास पर विराजमान
जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, आज के इस कार्यक्रम के श्रोता हैं, उन सभी का अभिनंदन आप करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम समारंभां रामानंद मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति ब्रह्ममूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए व्यासपीठ की जय, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब आज हमारे मंच पर विशेष अतिथि के रूप में जय हनुमान संस्था के फोर्सिटर जो विराजमान है, उनका भी समाज की ओर से अभिनंदन, परिवार की ओर से स्वागत अभिनंदन। माँ जो आज पूजा कर रही है, ताकत प्यार के हो गई है, एक बार जोरदार तालियां। माता जी अब आप बैठ जाइए और हम अपने दो लोगों को आज बुलाएंगे अपने आश्रम की ओर से, मुक्ति जी और हमारे हरिद्वार वाले माता जी शीला मैया, जो आकर के हमारे माता जी का स्वागत पुष्पमाला से करेंगी, जिनका आज जन्मदिन है। एक बार जोरदार तालियां से माता जी का अभिनंदन करें। ये माता जी के ही आज परिवार के द्वारा इतना दिव्य संयोग बना हुआ है। लगभग 3 महीने से परिवार ने निश्चित किया था कि माता जी का जन्मदिन आश्रम में मनाएंगे और पूरा परिवार बड़े उत्साह के साथ त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। बोले अम्बे मातु की जय। आज इस दिव्य मूर्ति को हम सभी नमन करते हैं और परिवार की ओर से अभी स्वागत अभिनंदन आरती होगा लास्ट में, लेकिन अभी समाज की ओर से इनका स्वागत अभिनंदन हम सभी कर रहे हैं। इनके 80 साल के हुए हैं और परिवार ने इतना सुंदर आयोजन किया है। आज के ये पूरा परिवार मुख्य यजमान है आज के कथा के, और प्रातः काल से पूजा अर्चना यज्ञ अनुष्ठान परिवार की ओर से चल रहा है। एक बार मैं पूरे परिवार को, राजमती माता के देवी दीपा पूरे परिवार को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सभी को मैं कफील से बोलते हुए आज की कथा का प्रारंभ करता हूँ। और मैं विशेष धन्यवाद नहीं साधुवाद दूंगा जय हनुमान संस्था जी के सभी लोगों का, जिन्होंने ललिता से फ्लेवरन से आज आकर के यहाँ पर इस कथा का एक दिव्य स्वरूप प्रस्तुत किया है। और जैसा कि आप सभी को पता है, ब्रह्मर्षि आश्रम नीदरलैंड की नींव जो है वो लेलिस्ताक तक जुड़ी हुई है, फ्लेवरन तक। इसकी नींव बड़ी गहरी है। ये सिर्फ क्रिम्पन ऐसा तक नहीं है, इस सिर्फ रोटरडम तक नहीं है। इसकी जो आश्रम की नींव है ये पूरे फ्लेवरन तक पहुंची हुई है। और ये लोग नींव के पत्थर हैं जो दिखाई नहीं देता, लेकिन कार्य जो आश्रम का है तो पूरा इन लोगों के संकल्प से, सहयोग से समाज के लिए चलता आ रहा है। और आज इन लोगों के संकल्प और प्रेरणा से ही आश्रम दिन दुगना रात चौगुनी प्रगति की ओर बढ़ रहा है। ये इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, कई बार मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है
कि ऐसे महान दिव्य मूर्तियों के संकल्प से, समाज के ऐसे लोगों के संकल्प से आज हम लोगों ने जो यहाँ कार्यक्रम शुरू किया है, अभी बहुत दिन नहीं हुए, 2 वर्ष हुए। 2 वर्ष में यदि कार्य को देखा जाए तो बहुत बड़ा कार्य यहाँ पे हुआ है। और आने वाले 2025 को यहाँ पे एक बहुत बड़े तीर्थ का उद्घाटन होने जा रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण यहाँ पे होगा। नीदरलैंड में ही नहीं, पूरे यूरोप में ही नहीं, भारत से दूर जितने भी हमारे देश में हिंदू गए हैं, कहीं पे भी ऐसा तीर्थ नहीं है। आपको ये जान करके बड़ा आह्लाद होगा कि आपके नीदरलैंड में 12 ज्योतिर्लिंगों से युक्त एक प्रांगण, एक कैंपस, एक ऐसा दिव्य स्थान बनने के लिए जा रहा है। यह आश्रम की पूरी योजना अभी 2022 चल रहा है। 3 साल में हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करेंगे। और जो ये ग्राउंड आप लोग देख रहे हो, थोड़ा सा मैं कुछ नए लोग हैं बता दूं, ये लगभग 3 हेक्टेयर के करीब जमीन है और बहुत बड़ी जमीन है। नीदरलैंड की एक ऐसी पहली विशेष संस्था है जिसके पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। सबके पास बड़े बड़े मंदिर तो हैं, लेकिन ब्रह्मर्षि आश्रम नीदरलैंड पहली एक ऐसी संस्था है जिसके पास इतना बड़ा ग्राउंड, इतनी बड़ा कैंपस और फ्रिज कंपाउंडिंग है। ये सबसे बड़ी बात है। और स्नैप वैक्स से जुड़ा हुआ सबसे बड़ी बात कि जो स्नैप वैक्स से जुड़ा हुआ, जहां पे आप आराम से रात में पूरी लाइट 2 बजे 4 बजे कभी भी आ सकते हो, यहाँ पे लाइट रहती है। यह आप लोगों के संकल्पों का परिणाम है। और 3 वर्ष में हम लोग यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग, सभी ज्योतिर्लिंगों से भगवान के देवादिदेव महादेव के संकल्प से हम लोग लिंग ला करके 12 ज्योतिर्लिंग की यहाँ प्रतिष्ठा करेंगे। ये आप लोग जो कैंपस देख रहे हो, जहाँ पार्किंग है, पूरा लास्ट तक जो पेड़ देख रहे हो वहां तक की जमीन है। और इसलिए बता रहा हूं कि आज बड़ा आह्लाद हो रहा है। सभी को देख करके मन में बहुत आह्लाद उठ रहा है कि सही में हिंदू के अंदर आज भी हिंदुत्व जिंदा है। वो देश से, अपने संस्कृति से, अपने सभ्यता से सैकड़ों वर्ष से दूर रहते हुए भी आज उसके अंदर अपने संस्कृति, अपने संस्कार, अपने धर्म को जीवित करने के प्रति जो संकल्प है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण नीदरलैंड में आप लोगों के माध्यम से प्रस्तुत होने जा रहा है। मैं कहता हूं कि आप लोगों को यह बड़े गर्व से कहना पड़ेगा, जब आप सूरीनाम जाओगे, आप भारत जाओगे या अमेरिका, कनाडा, कहीं पे भी जाओगे, आप बड़े गर्व से कहोगे कि मेरे नीदरलैंड में एक ऐसा स्थान है जहां पे 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिष्ठा हुई है। और जब लोग देश से, विदेश से आएंगे, किसी भी देश से आएंगे, अगर हिंदुत्व में आस्था रखते हैं, they will feel to come here and feel the energy, divine energy of this campus. We want to create just like a positive energy in this environment to just come and realize yourself. We don't have anything. We want to just create to energy in this campus, this place. So this is the Brahmarshi Ashram campus, and from last 2 years we are organized to so many events, so many programs to create a powerful energy. And I want to say one more thing very important, and you will feel proud of this thing, because only Brahmarshi Ashram Netherlands, one organization in Netherlands, who are organizing every Navratri Chandi Mahayagya in your country. No one have to do just like that 9-day Chandi Mahayagya. And we are following our scriptures, our ancient scriptures, Vedas, Puran, according to Markandeya Puran, according to Devi Bhagavad Mahapuran. We are doing every day 3 hours continuous Chandi Mahayagya. It's a very difficult. Near about 108 time pieces of the we are putting in Agnima fire to create a positive energy in this environment. And that's why I want to say to all of you, if you want to learn something, if you want to know something about Hinduism, you don't have to do anything. Just you have to come and sit here and feel the energy, and with effect of this energy, you will get
a source of knowledge how to know about Hinduism. Otherwise, you will read hundreds of books, you will not understand what is the Hinduism. First, you have to create the energy in your body to understand what is the Hinduism. That is a very important thing. That's why we are going to create here the energy, a powerful positive energy in this campus, and you will feel here. Today, so many people here. So I know some people are also positive and negative. So the energy are giving positivity and negativity, but most people are positive. So we want to convert all negativity in positive. That is the way of our ancient rishis and gurus. Why we did Ramayana part? Why Jayaman Sanstha came from Flavoland and did Kiskindha Kant part? Near about 15 Chopai and Doi. Why? Because of create the vibration in this environment. And we are chanting Ramayana. So what is the behind the psychology? What is the behind chanting of Ramayana? What is the science of Ramayana? Why we are chanting Ramayana? Only that is the science of chanting Ramayana. We want to create a positive energy in this environment. What you want to get from here? Prasad? Dinner? Nothing. We want to give you a positive energy from here. That's why our rishis and gurus gave us such a nice way to give, to just like influence people in positivity. That's why we are doing here. We already did Ramayana Patha, and now I am going to start some Katha of Devi Bhagavad, because we already organized to just understand Devi Bhagavad Mahapuran here. This is the very holy scriptures and Puran of our Hinduism. And if you want to understand very well, then you have to sit with some spiritual personality. Then you will understand. Otherwise, it's not possible in your life. Yeah, sometimes people are reading so many holy books, and then they are thinking, I read this book. But what is the conclusion? Is affecting on your life? No. If you sit some spiritual personality, if you sit with some eminent personality who already experienced these scriptures in on life, then you will feel the vibration, then you will wake up your energy. Or today, I'm really very happy to see all of you people, nice, positive, and all people who came from nearby Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Lelystad, Babylon, and so many other places. And also from Almere, Amsterdam, and Dronten also. Really, from Dronten also, Lena Didi came for this occasion. So first, I want to thank all of you and welcome and humble from my heart. You have to come here when you have time and experience the energy of this environment. We don't know anything, but only we want to see you. You have to see the mandir. It's very special. Our shivling is very special. In Europa, in whole Europa, you will not see just like this shivling. This is 4.5 feet height. This shivling, it's the largest shivling in Europa. So if you touch, if you do any, just like offer water, then you will get some positive energy and blessing from Lord Shiva. So there are so many things, just like they are very special. Our Durga Mata is also, if you watch in eyes, you will talk with just like Durga Mata. You will feel the blessings of Durga Mata. That is the way of our Hinduism. That is the way of our Sanatana Dharma. Nothing else. We have this way from our Rishi and Gurus, and we want to just create more people, connect more people about this spirituality. और अब मैं थोड़ा हिंदी में भी बात कर लूँगा आप लोगों से, क्योंकि कुछ लोग पीछे हमारे भाई लोग बैठे हैं, जिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, हिंदी नहीं आएगा, तो मैं सोचा उनके लिए थोड़ा सा पहले ही बोल दूं कुछ, ताकि वो लोग हमारी बातों को सुन करके चिंतन करते रहें और उतने में हम लोग अपनी कथा सुनें।
कल आप लोग कथा सुन रहे थे, महिषासुर की कथा। आज समय काफी हुआ है, क्योंकि आज तो हमें अपने तिथियों को समय देना है। हम आधे घंटे लेंगे और इस कथा को आगे लेकर के चलेंगे कि हम नवरात्रि क्यों करते हैं और नवरात्रि मनाने के पीछे क्या रीजन है। कई बार आपके बच्चे आपसे पूछ सकते हैं कि नवरात्रि क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नवरात्रि, व्हाई हिंदूज आर सेलिब्रेटिंग 9 days, holy 9 days in 2 times in year. So I want to tell you, I want to clear, Navratri is a very important day और नवरात्रि एक बहुत विशेष दिन है कि इन दिनों में हमें शक्ति की उपासना करनी चाहिए। What is the शक्ति? What is the शक्ति? This is the energy. In मार्कंडेय पुराण and in also हम लोग आते गाते हैं मूलाधार निवासिनी इह पर सिद्धि प्रदे कालातीता काली कमला तु वरदे। ये जो मूलाधार है, there are 8 chakras in our body and we know very well कि हमारे शरीर में 8 चक्र हैं और इन नवरात्रि में 8 चक्रों में जो हमारी शक्ति है, ये क्या है? This is the center, this is the point of energy. There are 8 chakras in our spinal cord. According to science, we know very well. In these days, if you want to wake up your chakras, then it will be very easy to wake up your chakras. क्यों ऐसा क्यों होता है जी? क्योंकि हमारे ऋषियों ने सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गति को देखते हुए जब नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि के बारे में बताना शुरू किया या लिखना शुरू किया हमारे स्क्रिप्चर्स में, तो ऐसे नहीं उन्होंने लिख दिया कि हाँ जी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में ये प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक, दसवीं तक नवरात्रि मनाई जाएगी। क्यों लिखा? और इसके पीछे उन्होंने पहले अनुसंधान किया, उन्होंने इसकी खोज की। आपको ये बात जानकर के आश्चर्य होगा, उन्होंने इसकी खोज की और खोज करके उन्होंने ये देखा कि इस 9 days में जो नवरात्रि है, इन दिनों में यदि हम ध्यान करते हैं, यदि हम मेडिटेशन करते हैं, if we are trying to meditate in 9 days, if we are doing fast, if we are trying to get up, just like wake up our energy, then it's very easy to wake up our chakras. That's why they gave us a nice time to try to realize your energy chakra. उन्होंने इसलिए हमें ये समय दिया। लेकिन क्या होता है, हमें लगता है कि बस हम लपसी रोटी बना करके दुर्गा माई को चढ़ा दिया, बस दुर्गा माई को दर्शन, काम हो गया हमारा। नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, हमारी परंपरा में आज तक हम यही देखे हैं, अपने पूर्वजों से यही सीखे हैं, अपने बड़ों से यही देखा है कि मैया भप्पा लोग ऐसे करते थे। हम भी आज लपसी रोटी बना करके खूब अच्छे से टिक्का उक्का लगा करके लवंग वलंग खोस खास करके ले आते हैं और कहते हैं जय दुर्गा मैया, और लपसी रोटी चढ़ा करके लगता है कि हमने बहुत बड़ा यज्ञ कर लिया। हाँ चढ़ाओ, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन नवरात्रि की उपासना मैं 5 दिन से यही बता रहा हूं, ये शक्ति उपासना है। शक्ति मतलब आपके अंदर एक शक्ति है, आपके अंदर सब कुछ है, पूरी पावर है। आप सोचो कि जैसे ये रामायण पढ़ रहे हैं, आप नहीं पढ़ सकते, आप भी पढ़ सकते हो। इन्होंने उस शक्ति को जागृत किया है। एक दिन इनको भी नहीं आता था, पूछ लो, ये सच्चाई है। इनको भी नहीं, मुझे भी नहीं आता था कुछ भी, हम अज्ञानी थे, कुछ भी नहीं आता था। लेकिन हमने गुरुओं की कृपा से, भगवत कृपा से अनुसंधान किया, उसको पढ़ा, पढ़ने के लिए सीखा, गुरुओं के पास गए, लोगों के पास गए, बड़ों के पास गए, सीखा, जाना, और आज जय हनुमान संस्था लगभग 30 वर्ष से, कि ज्यादा, लगभग 30 वर्ष से पूरे फ्लेवोलैंड में रामायण का प्रचार कर रही है। और इन्होंने एक नहीं कई लोगों को रामायण सिखाया। अब देखिए, ज्योत से ज्योत जगाते चलो प्रेम की गंगा, ये क्या है? ज्योत से ज्योत। इन्होंने सीखा तो अपने अंदर क्या नहीं रखा, उसको बढ़ाया। यही तो हमारा
बताता है कि तुम्हें सीखना है, जानना है, अपने बच्चों को बताना है कि नवरात्रि उपासना क्या है। 9 दिन समय निकाल करके, आप छुट्टी लो या ना लो ये तो आपकी बात है, लेकिन सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा निकाल करके आप मेडिटेट करो। कुछ नहीं करना, मेडिटेशन करना है। और 8 चक्र होते हैं। सबसे मूलाधार होता है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, पेल्विक में हमारे, और टॉप ऑफ द हेड इज ब्रह्म चक्र, एंड बिटवीन देयर आर 6 मोर। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध चक्र, लग्ना चक्र और आज्ञा चक्र और ब्रह्म चक्र। These are 8 चक्रास इन आवर बॉडी। ये सबके लिए है। ये मत सोचना ये मैं क्या कह रहा हूं, ये आप भी अपने चक्रों को जगा सकते हो, तब आपके अंदर शांति आएगी। अभी आप सुन रहे थे ना कि राम जी ने इस किंधा कांड में सीता मैया की खोज कर रहे हैं। ऋषिमुख पर्वत की कथा आती है। सीता कौन है? कभी सोचा सीता उनकी पत्नी है? एक पत्नी खो गई उसको खोज रहे? ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं। अगर ऐसा समझते हो तो आज सही से समझ लो, सीता शक्ति है। सीता कौन है? शक्ति है। और राम जी की शक्ति खो गई है। खो गई है मतलब गुम हो गई। आपकी गुमाई की नहीं, अपने आप देखा। और उस शक्ति के बिना राम कुछ नहीं कर सकते। और हनुमान जी क्या कर रहे हैं? हनुमान जी भी सीता की खोज कर रहे हैं। सीता कौन है? कोई स्त्री है, कोई नारी है जो खो गई है, उसको मिल रहा है। राम जी के लिए नहीं। राम जी, आपको पता है इन्हीं नवरात्रि में दशहरा भी आता है। दशहरा आएगा अभी 5 तारीख को दशहरा है। ये दशहरा क्या है? भगवान ने, राम ने स्वयं नवरात्रि उपासना की। रावण को मारने के लिए उनको दिव्य शक्तियां चाहिए थी। बिना दिव्य शक्ति के रावण तो मर ही नहीं सकता। अब शक्ति, आप बताओ मुझे, आपके पास अगर शक्ति न हो, मतलब ताकत ना हो, आप अपने बेड पर से उठ भी नहीं सकते। उठ सकते हो? भोजन बढ़िया बढ़िया बना करके रख दो आपके आगे और आपका हाथ उठे ना, आप भोजन खा सकते हो? आपके अंदर ताकत ही नहीं है कि कुछ खा सको, लील सको, मुंह डुला सको, इतना शरीर एनर्जी नहीं है। आपके पास 56 पकवान बना कर तो नहीं खा पाओगे। ये आपके अंदर एक शक्ति है। यही बड़ा अम्बा है, यही मां भगवती है। और नवरात्रि में ध्यान रखना, आगे से नवरात्रि में 9 दिन समय निकाल करके भगवती की उपासना करना। और हमारे यहाँ तो मैं तो देखता हूं, हम लोग तो इंतजार करते रहते हैं कि कब नवरात्रि आएगी। और नवरात्रि है, रात में आप देखोगे इनमें जो साधना करता है उसको क्या नहीं मिलता। आप अपनी शक्तियों को जागृत करके क्या नहीं प्राप्त कर सकते। यही भगवती पराअम्बा है, कोई मूर्ति के रूप में नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस शरीर में है वो पूरे ब्रह्मांड में है। इसमें कोई अंतर नहीं बताया गया। लेकिन क्या है विडंबना, आज तक हमें किसी ने बताया ही नहीं। आज कल कथा महिषासुर को सुन रहे थे, मैंने आपको समझाया कि महिषासुर कौन है। महिषासुर एक भैंस के गर्भ से पैदा हुआ एक राक्षस है, महिषी से। महिषी मतलब संस्कृत का शब्द है, महिषी मतलब भैंस। और महिष भैंस से पैदा हुआ तो उसका नाम भैया महिष तो रखा ही जाएगा। और असुर था तो महिषासुर हो गया। और कैसे पैदा हुआ मैं कथा दोहराऊंगा नहीं, आप लोग YouTube पे जाके सुन लेना। बस इतना ही बताऊंगा कि महिषासुर कौन है। ये महामोह है हमारा, और आपका जो महामोह है, महामोह, यही महिषासुर है। ये देवी भागवत महापुराण का महिषासुर और हमारे जीवन का महिषासुर में अंतर नहीं है। महामोह क्या है? मैंने इसके पहले कथा सुनाई थी मधु और कैटभ। मधु कैटभ मतलब काम और क्रोध। आज मैं बस बड़े सरल ढंग से समझाऊंगा। मैंने एक कथा सुनाई थी प्रारंभ में, देवी भगवत, मां भगवती के देवी भागवत में 3 चरित्र आते हैं। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। ध्यान सुनना, समझ में आ जाएगा। एक अध्याय से लेकर के
जो पहला अध्याय है वो प्रथम चरित्र है, दूसरा अध्याय से लेकर के जो चौथा अध्याय तक है वो मध्यम चरित्र है, 5वें अध्याय से लेकर के 13वें अध्याय तक ये उत्तम चरित्र है। तो प्रथम चरित्र में भगवती मधुकैटभ का वध करती है। ये राक्षस जो होते हैं ना, दो होते हैं साथ में, अकेले नहीं होते। ये सिर्फ महिषासुर अकेले आया है पूरे देवी भागवत में। मैं आज कंक्लूजन बता रहा हूं कि देवी भागवत में जो महिषासुर आया वो अकेले पैदा हुआ, और उसके पहले मधु और कैटभ काम और क्रोध। महिषासुर महामोह, ध्यान से सुन लेना, काम क्रोध और महामोह, 3 की कथा में सुना चुका। और आज देवी भागवत की कथा में शुंभ और निशुंभ की कथा है। शुंभ और निशुंभ ये कौन है? 5 दुर्गुण है हमारे जीवन में। ये दोनों एक साथ पैदा होते हैं, और पूरे देवी भागवत में कहां से पैदा हुए कहीं नहीं इसका वर्णन आता ही नहीं। पूरे देवी भागवत में कहीं पे भी वर्णन नहीं हुआ, आया ही नहीं वर्णन कि ये शुंभ और शुंभ कहां से पैदा हुए। बस यही वर्णन आया कि एक बार धरती पे पातालपुरी से 2 राक्षस आए शुंभ और निशुंभ के रूप में। ये कौन है पता है? मद और मत्सर, काम क्रोध महामोह मद और मत्सर, ये 5 आपके जीवन के दुश्मन हैं। और पूरे मार्कंडेय पुराण के जो भगवती के चरित्र में प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र से लेकर के भगवती ने 5 राक्षसों का दमन किया विशेष। अभी मधुकैटभ को भी मारती है, ये शुंभ निशुंभ ऐसे नहीं मरता। धूम्रकेतु को मारेगी, मधुकैटभ को मारेगी, रक्तबीज को मारेगी, क्योंकि शुंभ निशुंभ ऐसे नहीं मरता, वो अपने दूतों को भेजता है। ये महामोह जो है वो बीच का है। मधुकैटभ काम क्रोध पहले के है, महामोह महिषासुर बीच का है, और शुंभ निशुंभ मद और मत्सर लास्ट के है। तो ये 5 हो गए ना। हमारे कहा गया कि जो महामोह है यही सबसे मेन है। महामोह से ही काम क्रोध होता है। मतलब ये एक प्रकार से कह लो कि इसकी संतानें काम क्रोध है, महामोह की संतानें काम क्रोध है, और मद मत्सर भी महामोह की संतानें हैं। आपके जीवन में ये 5 चीजें यदि आप समझ लो तो सही में देवी भागवत को समझ लिया आपने। बहुत सारी कथाओं को सुनने की आवश्यकता नहीं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, लोग यहाँ पे मैंने भी बताया था कि 318 अध्याय है, 18,000 श्लोक है। एक श्लोक में मैं बोलने लगूं, कहानी कथा सुना करके मैं 18,000 चित्र बोल सकता हूं, लेकिन नहीं, इसको समझने के लिए पूरा इसका आधार जीवन के साथ क्या है ये समझना है। भगवती दैत्यों का वध करती है, दुष्टों का वध करती है, दानवों का वध करती है, राक्षसों का वध करती है। क्यों करती है? क्योंकि इनका वध कोई और कर ही नहीं सकता। काम क्रोध का वध कौन कर सकता है बताओ? बिना भगवती की उपासना के आप अपने काम और क्रोध को मार ही नहीं सकते। इसलिए भी नवरात्रि उपासना होती है। ध्यान से समझना, नवरात्रि उपासना सिर्फ पूरी चढ़ाने के लिए नहीं, अपने काम और क्रोध का नाश करने के लिए, क्योंकि काम क्रोध हमारे जीवन का नाश कर देते हैं। जिसके भी जीवन का पतन हुआ आप नीदरलैंड में ढूंढ लो, मैं बड़े अनुभव से कह रहा हूं कि जिसके जीवन का पतन हुआ उसमें काम क्रोध कारण बना होगा, या महामोह या मद या मत्सर। मद और मत्सर को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा। सच में स्वामी जी, मद को होखमुद खैद कहते हैं, और मत्सर इज जेलसी, जलन और सेखी। क्या होता है हम देखते हैं, जब जलन होती है ना उस व्यक्ति को देखते ही आपके अंदर आग लग जाएगी। सच में, जिससे आपको जलन होती है ना उसको अगर टाइम में देख लो तब आग लग जाएगी आपको। और किसी न्योता मिल गया तो फिर तो कढ़ी नहीं खाओगे आप, भूल जाओगे खाना, नासी पानी भूल जाओगे। जिससे आप ईर्ष्या करते हो
अगर उसको न्योता में देख लिया, सच में ये जो बड़ा सहीना होता है कड़वा लगने लगता है, खाने में मजा नहीं आता। सच्चाई बता रहा हूं। ईर्ष्या द्वेष जिसके अंदर है, उसको देखते ही पूरे शरीर में आग लग जाती है, चाहे वो कोई भी हो। मैं नहीं बताऊंगा कौन, किसी से ईर्ष्या है आपको तो ऐसा होता ही, मैं बता रहा हूं। और यही ईर्ष्या आपके जीवन की शांति को समाप्त कर देता है। ईर्ष्या कैसे समाप्त होगी? कोई दवाई बनी है आजकल? पूरा साइंस पे खोज डालो, ईर्ष्या को मारने की कोई दवाई मुझे बता सकता नहीं। सिर्फ हिंदू धर्म में देवी भागवत महापुराण में ईर्ष्या को मारने का सूत्र बताया जाता है। वाह, क्या है हमारे ऋषि! काम क्रोध को मारने की कोई दवाई पूरी दुनिया में मुझे बताओ। मेडिकल साइंस को मैं चैलेंज करता हूं, काम क्रोध को मारने की कोई दवाई निकाल के दिखाए नहीं। बट वी हैव दैट मेडिसिन, हाउ टू कंट्रोल काम एंड क्रोध, हाउ टू विन काम एंड क्रोध। वी हैव दैट मेडिसिन। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, इफ यू वांट टू हेवन इन योर लाइफ, प्रेजेंट योर लाइफ, come to me, I will give you the path to realize heaven in your present life. But if you want to heaven after death, if you want to heaven after death, then go to in other religion. They will book for you in heaven. They will book a place for you in heaven. But we rishis, Sanatana Dharma gurus are giving heaven in present your life, because we have path, we have method, how to teach you how to control your काम क्रोध मत्सर लोभ, and that's why we are giving everyday example with a nice story, just like my Sasur. And I know people like stories, and our rishis was very psychologist. They know very well your mind, they know very well your psychology. That's why they wrote Puran, Devi Bhagavad Puran, and they make a story to teach you to realize Mahisasur in your present your life, to understand Mahisasur. यही तो बात समझने की आवश्यकता है। मैंने आपको एक बात बता दूं, महिषासुर को मारने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां एक हुई थी। मैंने कल भी बताया था, आज हमारे सामने भी महिषासुर नहीं, हजारों महिषासुर खड़े हैं हमें मारने के लिए। मैं आपको बता दूं, लाखों की तादाद में महिषासुर खड़े हैं हमें मारने के लिए। वो तो समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब समय मिलेगा हमारे गर्दन पे तलवार चलाने। हमें पहले अपनी शक्तियों को एक करना है, हमारी शक्तियों को एक करना है। और भगवती की उपासना के बिना संभव नहीं है। जब तक भगवती की उपासना नहीं करोगे, मैं फिर बता रहा हूं यही बात, कि बिना भगवती की आराधना के, दुर्गा की आराधना के, शक्ति की आराधना के आपके जीवन में संभव ही नहीं हो सकता। आप जितने मेरे जीवन में जितने बने ऋषियों को देखा, गुरुओं को देखा, योगियों को देखा, तपस्वियों को देखा, सबने अपने जीवन में भगवती की आराधना की। मैं किसका शिष्य हूं? परमाराध्य गुरुदेव वरुण श्री विश्वात्मा महाराज जी महाराज अपने प्रारंभिक जीवन में नहीं, अपने जीवन में कई बार शक्ति उपासना करके अपने अंदर की शक्तियों को जागृत किया। यही तो हमें जागृत करना है। नवरात्रि में जमीन पर सो, 9 दिन अपने बेड का त्याग कर दो, एक अच्छा आसन लगाकर 9 दिन सो, शरीर का सारा दर्द छूमंतर हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, सबसे बड़ी मेडिसिन है। हाँ, इतना मोटे मोटे जो सोते हैं ना, इसी से शरीर में पीड़ा होती है। ये साइंस है। इन दिनों में जमीन पर सोया जाता है 9 दिन। बड़ी इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन एक छोटी सी प्रक्रिया बता रहा हूं। 9 दिन आप अल्पाहार करें, कम भोजन लें, लिक्विड आहार लें। मुश्किल है ना महिला, समझाने का कैसे? वैसे बिना भात के तो नींद ना आए ना, बिना भात खाए रोटी। और कुछ लोग, एक बार मैंने किसी को व्रत करवाया तो कहा कि गुरुजी मुझे ना सुबह सुबह ब्रेड की खुशबू आती है। मैं कहा क्या हुआ? कहा कि मैं कहा तुम्हारे आसपास कोई अल्बर्टाइन जम्बो तो नहीं है? कहा नहीं। कहा वैसे सुबह जैसे सुबह होता है मेरे नाक में
पाओगे, बहुत कठिन है हमारे लिए। ऐसा होता है, लेकिन नहीं, हमारे इंद्रिय जो हमारे सेंसेस है ना, उनको कंट्रोल करने के लिए व्रत किया जाता है। भूखा रहने की आवश्यकता नहीं। हमारे साथ कितने डच लोग व्रत कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, दे आर फीलिंग वेरी हैप्पी। सम डच पीपल आर जस्ट ज्वाइंड अस टू डू नवरात्रि साधना एंड दे आर रियलाइजिंग द एनर्जी। और ये सरल साधन है, इसी से आपके काम का, क्रोध का, मोह का और मद और मत्सर का, क्या बोल रहे भैया दच में? Jaloezie en hoogmoedigheid. हाँ, सुन लेना, मुझे सच नहीं आता, आप लोग अपने आप समझ रहे हैं। उसका नाश करना है। जब तक नाश नहीं करोगे, आपके पास जितना मर्जी पैसा आ जाए, जितना मर्जी पैसा कमा लो, शांति नहीं आ सकती, सुख नहीं मिल सकता, प्रसन्नता नहीं मिल सकती। और दुनिया का कोई ऐसा सुपर मार्केट नहीं जहां आप ये सब चीजें खरीद सकते हो। सिर्फ गुरुओं के पास, ऋषियों के पास, संतों के पास ये हो सकता है। जब शुभ ऋषि पैदा हुए तो इन्होंने बहुत बड़ी साधना की, तपस्या की। मैं फिर बताता हूं, जितने भी दैत्य पैदा हुए बिना तपस्या के उनको कोई वरदान ही नहीं मिला। शुभ ऋषि जब बतालपुरी से धरती पर आए, उन्होंने तपस्या की, बहुत घोर तपस्या की। मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग कितने तपस्या किए हो? बिना तपस्या किए ही आप लोगों को घर मिला, पैसा है आपके पास, सबके पास कार है, जानता हूं, क्योंकि सब कार से आए, पैदल कोई आए नहीं, सबके पास है, बिना साधना किए। क्यों? क्योंकि माँ पराम माँ जगतजननी कि हम संतान, उन्होंने सबको दे दिया। अभी आज तक उनके लिए कोई कुछ किया नहीं, साधना नहीं किया, तपस्या नहीं किया। नवरात्रि में कुछ तो पाठ कर लिया किसी ने, थोड़ा बहुत हो गया जी, कोई दुर्गा चालीसा पढ़े नहीं। इसको नियम से, जैसे हम वैकेंसी प्लान करते हैं ना, कि अगले साल मुझे थाईलैंड जाना है, नेक्स्ट ईयर मुझे तुर्की जाना है, लोग प्लान करते हैं पूरा वैकेंसी। अभी दिसंबर में प्लान कर लेंगे, अक्टूबर कहाँ घूमना है। नवरात्रि भी आपको प्लान करना है। एक साल या मेरे साथ करके देखो, एक साल में कहता हूं, 2 नवरात्रि मेरे साथ करके देखो, आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, आपको सिर्फ प्रक्रिया बताऊंगा कि ऐसे ऐसे आपको करना है। चाहे आप अपने घर रहो, हमारे साथ कितने लोग जो नौकरी भी करते हैं लेकिन प्रतिदिन नवरात्रि उपासना कर रहे हैं, भगवती की उपासना कर रहे हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, उनके जीवन में शांति आ रही है। और आज हम यही चाहते हैं, समाज में सुख शांति की प्रतिष्ठा हो, आपके जीवन में आनंद की प्रतिष्ठा हो। आपके जीवन के जितने भी विकार है, अशांति है, सब कुछ है, लेकिन मन शांत ही नहीं है। क्यों शांत नहीं है? अगर किसी से पूछो तो हम न जानेगा। किसी का मूड फिरा रहा है, किसी का कुछ फिरा रहा है, किसी का माथ में दर्द है, किसी के पूरे शरीर में दर्द है। फिर कोई कहेगा ओझा के पास जाओ, भूत प्रेत झरवाएंगे, इधर उधर जाएंगे। अरे भैया, इस चक्करों में पैसा भी जाएगा, हमारे पास आओ, कुछ नहीं लगेगा। सिर्फ मैं प्रक्रिया बताऊंगा, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे कहना, कैसे रहना है, कैसे सोना है, कौन सा पाठ करना है, कौन सा मंत्र जप करना है, बस, और कुछ नहीं करना। इट्स वेरी सिंपल। देन यू विल फील द इफेक्ट ऑफ नवरात्रि। This is the love for our God and Mother Durga. That is the main reason we have Navratri. Otherwise, nothing else. इसके सिवा और कुछ नहीं है। जब आपने 9 दिन, और हमारे ऋषियों ने कहा एक चीज और आपको यहाँ बता दूं, कि इन 9 दिन में आप अपने शरीर को 6 महीने के लिए रिचार्ज कर सकते हो। स्नेह चार्जर है। 9 डेज में आप अपने शरीर को 6 महीने के लिए, वैसे 4 नवरात्रि आती है, मैं आपके भी आप यहाँ क्लियर कर दूं, वैसे पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि होती है, लेकिन संतों ने, गुरुओं ने, योगियों ने, तपस्वियों ने समाज के लिए 2 नवरात्रि बताई। 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि के रूप में आती है, हम लोग उसमें भी साधना करते हैं। वो सबके लिए नहीं होती, वो योगियों के लिए, तपस्वियों के लिए, साधकों के लिए वो गुप्त नवरात्रि होती है। और बाकी 2 नवरात्रि सबके लिए सामान्य होती है, जो एक अभी इस आश्विन मास में आती है, और फिर चैत्र में एक नवरात्रि आती है। और ये 9 दिन में
भगवती की उपासना करके हम भगवती की कृपा प्राप्त करते हैं। शुंभ निशुंभ ने जब तपस्या किया, ब्रह्मदेव प्रकट हुए तो ब्रह्मदेव से वरदान मांगा। ये जो राक्षस लोग होते हैं तपस्या करके वरदान मांगते हैं। वरदान क्या मांगते हैं पता है? इच्छा मृत्यु, मैं अपनी इच्छा से मरूं, जब चाहूं तब मरूं, मैं ना चाहूं तो मरूं नहीं। ऐसे ऐसे वरदान देवता लोग दे देते हैं असुरों को। और कई बार प्रश्न आता है कि देवता देते क्यों हैं? उनको पता है कि वरदान लेकर जाकर के देवताओं को ही मारेगा, लेकिन नहीं। हमारे यहाँ कर्म सिद्धांत, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधान है, जो जस करही सो तस फल चाखा। आप जैसा कर्म करोगे फल मिलेगा, भगवान भी नहीं रोक सकता। आपके कर्म फल को भगवान भी नहीं रोक सकता, कोई परमात्मा भी नहीं रोक सकता। आप अगर आज जो कर रहे हो तो आपको मिलेगा, आप पुण्य कर्म कर रहे हो उसका फल आपको मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। ये हमारे सनातन धर्म का सिद्धांत है, इसलिए उसको वरदान मिलता है। और वरदान मिलने के बाद वो सभी देवताओं के यज्ञ को रोक देता है और पूरे पृथ्वी पे आतंक मचाने लगता है। कहीं पे कोई यज्ञ नहीं होता, सभी ऋषियों को मार मार करके भगा देता है, आश्रमों को जला देता है, मंदिरों को जला देता है। कहता है कि पूरे पृथ्वी पर किसी देवता का मंदिर नहीं होगा। और पृथ्वी त्राही त्राही करने लगती है। फिर जब ऐसे दानव जब आते हैं पृथ्वी पे तो पृथ्वी माता को त्राही त्राही करेगी। जब मल और मत्सर आता है तो आपके जीवन में भी त्राही त्राही होने लगती है। त्राही त्राही समझ रहे हो क्या बोले दक्ष में? जब आपका जीवन अशांत है, बेचैनी है, खुशी नहीं है, आप नौकरी भी कर रहे हो लेकिन खुशी नहीं है, अब घर आ रहे हो मायूस होकर के मुंह लटका के बैठ रहे हो, फिर कुछ खा रहे हो, फिर सो रहे हो, मतलब जीवन में कोई आनंद ही नहीं है, तो समझ लेना आपके जीवन में महामोह, अंधकार, मद मत्सर आ गया है। और ऐसे ही पृथ्वी पर जब हुआ तो मां भगवती की कृपा से पृथ्वी ने देवताओं से प्रार्थना की। देवताओं ने कहा कि तो ब्रह्मदेव ने वरदान दिया है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। फिर सबने मिलकर के देवताओं ने कहा कि भगवती ने सृष्टि के प्रारंभ में हमें यह वरदान दिया था कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई संकट आए तो मुझे याद कर लेना। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सतम नमः। इस मंत्र से देवताओं ने स्तुति की। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सतम नमः। इस प्रकार से जब देवताओं ने स्तुति की, मां भगवती परा अम्बा काली के साथ प्रकट हो गई, सरस्वती रूप में और काली के रूप में प्रकट होकर के देवताओं के सामने उपस्थित होकर के कहा, देवताओं अब चिंता मत करो, ये भगवती कौन है? यही परम्परा मैया है, दुर्गा है, शक्ति है। एक ऐसी शक्ति जब आपके शरीर में जब आ जाएगी ना तो मोह मद मत्सर नाश हो जाएगा। और नाश कैसे होगा? अगर आपके अंदर ईर्ष्या है, आप बताओ जरा सोचो, किसी के प्रति ईर्ष्या है, परिवार में किसी से ईर्ष्या हो गई, किसी दोस्त से, किसी फ्रेंड से, किसी ऐसे व्यक्ति से, ईर्ष्या तो पूछ कर नहीं आती। इसीलिए देवी भागवत में आया कि ये मद मत्सर कहां से आया उसका पता ही नहीं। ईर्ष्या का कोई बाप नहीं होता। ध्यान से सुनना, पूरे देवी भागवत में इनका मद और मत्सर की उत्पत्ति का कोई कथा ही नहीं है। तो ईर्ष्या कहां से आती है? आपने कभी सोचा किसी की ईर्ष्या कब होती है? ये महामोह से, महामोह ही इनका मूल है। अंधकार अज्ञानता से ईर्ष्या आती है और महामोह हो गया, ईर्ष्या हो गई। हर एक बहन से बहन ईर्ष्या करने लगती है, एक भाई से भाई ईर्ष्या करने लगता है। क्या सोचते हो? एक भाई को भाई मार देता है ईर्ष्या में आकर के, ईर्ष्या हो जाती है। और हमारे हिंदू समाज में तो बोरे के बोरे ईर्ष्या है।
कई तास भर तक ईर्ष्या लोगों ने घर में रखा हुआ है। ईर्ष्या, द्वेष, जलन बहुत है। जरा भी कोई पढ़ने लगे आगे, तुरंत उसके बारे में चर्चा होने लगी, अरे ये कैसे पढ़ रहा है, हाँ जरूर कुछ गलत हो ही, वही चीज जाने लगे। सब ऐसे सोचते हैं, कुछ भी हो जाए तुरंत खुशी होती ही नहीं। आपको देखना, किसी को खुशी देख करके किसको खुशी होती है? आपको होती है, मुझे पता है। आप लोगों को मंदिर बैठे होंगे तो होगी। एक वन खराब है, एक वन खराब है। कोई बोल लो, आपको किसी की खुशी खुश को देख करके, कोई व्यक्ति खुश इंसान को देख करके आपको खुशी होती है? अभी हम दोनों हंसेंगे, कहीं देखो ठाट्टा मार के दोनों पागल होते हैं। तुरंत बोलिए कि देखो ये लोग अभी प्यास के बड़का बड़का प्रवचन करत रहा, अब दोनों ठाका मार हंसत रहे, पता नहीं कब है लोग तो पगलाएंगे बाका। ऐसे बोले, ऐसे सब बोले सच्ची में। कोई हंस रहा होगा, ये नहीं सोचेगा कि दोनों खुश हैं, और हम दोनों बहुत हंसते हैं, खुलकर हंसते हैं, क्योंकि हमें हंसना है, हंसाना है। यही तो हमारे सनातन धर्म का सार है। और जो हंसना भूल गए हैं, वो मानस दूत के पास जाना तो फिर देखना, इनके पास मंत्र है हंसाने का। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा, पता है, गीता में भगवान ने कहा कि जो प्रसन्न मन है ना, प्रसादे सर्व दुखानाम, बड़ा सुंदर श्लोक है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि सुख जायते। वाह, कि सिर्फ आप प्रसन्न रहोगे, रहने से आप अपने सारे दुखों का नाश कर देते हो। कितना बड़ा मंत्र है। आज कुछ तो सीख लो भैया, नवरात्रि करने आए हो भैया के सामने। प्रसादे सर्व दुखानाम, प्रसादे मतलब हिंदी बता देता हूं कि जो प्रसन्न मन है जिसका, जिस व्यक्ति का मन प्रसन्न है, वो व्यक्ति अपने सभी दुखों का नाश करता है। Oh my God! How is possible? It's possible because Lord Krishna said in Srimad Bhagavad Gita, if you are happy, you will burn your all sadness, all your illness. You will burn with happy mind. Try to happy yourself. Make happy yourself. अपने आप को खुश रखो। और एक व्यक्ति दुखी होता है तो वो सबको दुखी करता है, होता है ना? कितना सुंदर सुंदर मंत्र मिल रहा है हमें आज। कुछ तो मंत्र लेके जाओ, खुश रहना सीखो आज से। मैं एक हंसी की बात बताऊं, मैं पेरिस गया, सही बताऊं, मेरी ऑब्जर्वेशन पिछले सप्ताह पेरिस था मैं, तो मेरे साथ कुछ लोग थे। कहा गुरुजी देखो, इतने लोग सब घूमने आए लेकिन किसी के चेहरे पर हंसी नहीं है। जब ऐसा कहा तो मैं सच में, मैं ध्यान से सबका चेहरा देखने लगा, और ये बात बिल्कुल सच्चाई आई कि जितने लोग पेरिस में घूम रहे थे, सब लोग चाहे अरफा टावर में घूम रहे हो, लेकिन हंसी नहीं थी, कोई प्रसन्न था ही नहीं। तो मुझे गीता का श्लोक आया, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य जायते, कि आपका मन यदि प्रसन्न रहेगा, आपकी सभी दुखों का, कितनी बड़ी बात भगवान गीता में बता दी, दुखों का नाश, आपको कोई दुख होगा ही नहीं, सिर्फ आपको प्रसन्न रहना है। प्रसन्न कैसे रहोगे भैया? जब ईर्ष्या को मारोगे, द्वेष को मारोगे, काम को मारोगे, क्रोध को मारोगे और महामोह को मारोगे, ये पांचों शत्रु को मारोगे, प्रसन्न रह जाओगे। ये पांचों शत्रु मरेंगे कैसे? कल मारेंगे इनको, आज समय हो गया। बोलिए मां भगवती अम्बा की जय। आइए हम लोग आरती करते हैं। अभी आज छठा दिन है, 7, 8, 9 3 दिन की कथा और है। आप लोग सुनिए, ये जीवन का सार है। ये जो बातें मैंने तो अपने गुरुदेव से सीखी हैं, और यही बातें मैं बता करके आप लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन लाना चाहता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है आज हमारी माता जी ने, जिनके जन्मदिन पर आज हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरा परिवार। मैंने पहली बार नीदरलैंड में देखा, ध्यान से एक बात सुन लो, मैंने पहली बार नीदरलैंड में देखा
कि माता जी ताकत यार के जन्मदिन पे पूरा परिवार यज्ञ में, पूजा में सब लोग शामिल, और इन्होंने नहीं, इनके सारे बच्चों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और मेरे साथ आए। तो मैंने, देखो भाई पूछना है कि खाना होगा क्या बनेगा, कहा कि गुरुजी खाना बढ़िया से बढ़िया बनना चाहिए, माता जी का जन्मदिन है। मतलब ऐसे संतान, एक ताली तो बनता है ना। मैं ऐसे माता के लिए नमन करता हूँ कि इन्होंने जो संस्कार अपने बच्चों के अंदर दिया। मैंने आज देखा इनके जो बच्चे हैं, बच्चे नहीं इनकी बहू भी, मैंने देख लिया, आज पूरा परिवार मिला ना, तो कहते हैं चावल का जब पूरा पकता है तो एक चावल को देखकर बता सकते हैं कि पूरा चावल अच्छे से पकाए थे। एक चावल के दाने से पूरे मटकी के चावल को आप जान सकते हो। मैंने तो देखा, और ऐसे माता को मैं हृदय में नमन करता हूँ कि इनकी त्यागत भावना से जो संस्कार के बच्चों में, बेटी में, परिवार में मिला है, सही में मैं इतना खुला हुआ दिल नहीं देखता किसी का। मेरे पास तो रोज प्रतिदिन आते हैं, गुरुजी हाँ माता की जन्मदिन, थोड़ा सा पूजा कर ले, पीछे ऐसे हो गया पूरा दिन से पूरा यज्ञ कर रहे, 10 बजे से आए हैं, पूजा 4 घंटा अभिषेक हुआ, माता जी ने सोया बैठ करके भगवान शिव की पूजा की है 4 घंटे और पूरा यज्ञ किया। मैं समझता हूँ यही सनातन धर्म है। ये प्रसन्न क्यों नहीं रहेगी? ये तो प्रसन्नता के साथ अपने परिवार को जब देखेंगी तो इनको आह्लाद होगा कि आज मेरे संतान मैं जैसे चाहती हूँ वैसे करते हैं। और आज वैसे ही संतान होना चाहिए जो अपने माता पिता के इशारे पर चले। और आजकल तो माता पिता बच्चों को पीछे भागते हैं। एक मदर दास में फूल लेकर आ गया तो उससे बच्चे से बड़ा कोई बच्चा ही नहीं पूरी दुनिया में। नहीं, उनको हिंदू संस्कार दीजिए, उनको अपने देवताओं के बारे में बताइए, अपनी संस्कृति के बारे में बताइए। उनको एक चीज मैं क्लास में कहूंगा, क्योंकि शायद कल आप लोग नहीं मिलोगे, मुझे पता है, दूर कुछ लोग आए, आप अपने बच्चों को एक चीज जरूर देना, चाहे वो कहीं पर भी हो, सप्ताह में एक बार या सप्ताह 2 सप्ताह में एक बार या मैक्सिमम महीने में एक बार मंदिर जरूर जाए, चाहे 2 घंटे की। अगर आपने उनको धन संपत्ति कितना मर्जी दे के जाओगे, लेकिन ये संस्कार अगर आपने अपने बच्चों को नहीं दिया है तो आपके पूत नहीं, वो कपूत है। सही, यदि आपके बच्चे मंदिर नहीं जाते, ध्यान से कान खोलकर सुन लो, आपने बच्चे मानव वाले बच्चे पैदा नहीं किया है। मैं ये बड़ी बात बहुत कड़वी बोलने जा रहा हूं। यदि आपके बच्चे मंदिर नहीं जाते महीने में एक बार, या नवरात्रि में जिसके बच्चे मंदिर नहीं जाते, वो बच्चे नहीं है। वो क्या है वो मैं कल बताऊंगा। हाँ, इन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा कि असुर है। बिल्कुल सही बात, वो मानव नहीं है, वो दानव है जो नहीं जाता। अब आप पूछोगे क्यों नहीं जाता, क्या? अरे भैया कुछ नहीं, आकर 10 मिनट 1 घंटा बैठना, भगवान को प्रणाम करना, कुछ मिलेगा यहाँ से, मंदिर से ही सब कुछ मिलता है, यही सब कुछ मिलता है। भगवान का घर यही होता है। अगर आज से नहीं डाला है तो आज से ये संस्कार डालने के लिए प्रयास करो। आप बहाना बना लो कि आज मैं आप तुम्हारे साथ गाड़ी में चलूंगी, ऐसे करके लेकर आओ, थोड़े से ऐसे कुछ खेलो ना, तो उनको ऐसे लेकर के मंदिर आओ, बहाने से लेकर के आओ, लेकर के जरूर आओ। आप अपने बच्चों को अगर ये संस्कार नहीं देकर जा रहे हो तो आप हिंदू धर्म को समाप्त करके जा रहे हो, ये बात, और इसके लिए भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। यदि आप अपने बच्चों को ये संस्कार नहीं डाला, हिंदुत्व का ये संस्कार, मैं आप सूरज भैया को एक बात बता दूं, मैं अभी पेरिस की बात कर रहा था, मैं आज बताना चाहता हूं, मैंने एक बाजार में फल लेने के लिए गया, मेरा दिल उस समय भर आया, मैंने देखा लाइन लगी हुई है, मैंने सोचा शायद कोई एक्सीडेंट हो गया। मैंने जाकर के देखा तो एक छोटा सा मस्जिद था, छोटा, उसमें लगभग 100 लोग अंदर थे और 100 लोग बाहर लाइन पे, सड़क पे लाइन पे खड़े थे, क्योंकि वो फ्राइडे का दिन था, जुम्मा का दिन था, उनको मस्जिद में जाकर के जुम्मा करनी थी। I was surprised really and feeling very sad about Hindu youth. Really, I was very deep sad कि ये लोग लाइन में खड़े हैं, क्योंकि जब वो लोग नमाज पढ़ते
5 लोग बैठे हैं। ये होता है हमारी ताकत, ये होती है हमारी पावर। मैंने देखा कि 100 लोग नमाज पढ़ रहे थे, 100 लोग उसमें काले लोग भी थे, व्हाइट पीपल भी थे जो कन्वर्टेड थे। सब लोग लाइन में खड़े थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। और छोटा सा मस्जिद था, जब वो लोग निकलेंगे तो उसमें जाकर वो नमाज पढ़ेंगे। मैं इसे मुझसे रहा नहीं गया, मैं जाकर के पूछा जानबूझकर कि क्या कर रहे हो भैया? तो मुस्कुराते हुए कहा कि हम लोग आज अपने जुम्मा की नमाज अदा करने जाएंगे। आज फ्राइडे है, हम 2 बार नमाज पढ़ेंगे, 2 बार मस्जिद में जाकर पढ़ेंगे। मैं कहा आप लोग नमाज तो अपने घर पे भी पढ़ सकते थे, यहाँ 1 घंटा लाइन में खड़ा होने की क्या जरूरत है? आप बताओ कोई हिंदू यहाँ लाइन में खड़ा होकर तुरंत गाड़ी उठाएगा चले जाएगा? कोई नहीं खड़ा होकर दर्शन करेगा। दर्शन करने के लिए 10 मिनट नहीं हो सकता, वो 1 घंटे खड़े होकर के अपने रहने का इंतजार कर रहे हैं। मैंने उसे जब ये बात कही कि आप अपने घर पे भी नमाज कर सकते, कहा ना we are Muslim, we respect our God. If we will not do in our mosque, our God will not accept our prayer. ध्यान से सुनना, ये बात मेरे दिल को छू गई। उसने कहा कि अगर हम अपने मस्जिद में, क्या है ये संगठन है ना, यही संगठन है ना, संगठन की जो वहां एक होते हैं, इकट्ठे होते हैं, उनका धर्म मजबूत बनता है, ताकत वाला मजबूत बनता है। और आपको जान करके अभी पिछले सप्ताह हमारे डॉक्टर शिवा ने हमें बताया कि गुरुजी आपके रोटरडम में इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, इस्लामिया जामिया यूनिवर्सिटी है नीदरलैंड में। पूरी यूनिवर्सिटी है, पूरी यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी, जिसमें अरबी से लेकर के इस्लाम के लेकर के सारी रिसर्च हो रही है, उनको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। हिंदुओं के लिए क्या है? कभी सोचा? कुछ नहीं। मंदिर में उसमें भी नहीं जाते, हमारे में एकजुटता नहीं है। यही कारण है हम 2.5 लाख हिंदू हैं। हमारे किसी एक यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट भी अम्स्टरडम में था, मैं बताऊं, मैं इसमें काम कर रहा हूं, इसलिए आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। अम्स्टरडम में एक हिंदुज्म का लंदन में डिपार्टमेंट था, लेकिन कोई पढ़ने ही नहीं गया हिंदू। वो भी धीरे धीरे बंद हो रहा है, क्योंकि हिंदू क्या पढ़ना चाहता है? हिंदू तो बार में, डांस में, नाच में, अभी श्रेया घोषाल आ रही है, सबका टिकट बुक हुआ है। हाँ, उसमें जाएंगे लोग। 10,000 हिंदू जाकर के 150-200 यूरो का टिकट खरीद करके 3 घंटा का शो देखेंगे। एक दिन में लगभग 1.5 मिलियन यूरो 3 घंटे में हिंदुओं को जाता है। मैं बताता हूँ लोगों को, 3 घंटे में लगभग 1.5 मिलियन यूरो जाता है। और उस 3 घंटे का 1 मिलियन से हम अपना एक हिंदू का केंद्र बना सकते हैं। ये 1 मिलियन की प्रॉपर्टी नहीं है, उससे भी सस्ती है। एक 3 घंटे के पैसे में, जिसमें जाकर के हम इंटरटेनमेंट सुनते हैं, गाने सुनते हो, क्या सुनते हो आप लोग? मुझे बताओ, 3 घंटे जाकर के लाइव गाने सुनते हो श्रेया घोषाल के, और 150 रुपया, 200 रुपया आगे बैठने का 275 यूरो टिकट है, और हम देते हैं, हिंदू देते हैं। ध्यान से सुनना, 10,000 हिंदू बैठे होंगे अक्टूबर में, 22 अक्टूबर को राइट अम्स्टरडम में, मुझे पता है। और सबने पहले से टिकट बुक कर रखी है। वो हिंदुओं का पैसा। और साल में मैं आपको बता दूं, मैं किसी आर्टिस्ट का, कलाकार का मैं सम्मान करता हूं, उनके बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन नहीं, वो आर्टिस्ट आपसे पैसे ले जा करके क्या करता है? वो आपके धर्म का बढ़ावा देता है। बॉलीवुड वाले आपके धर्म का बढ़ावा देते हैं? कहीं नहीं करते। जाके देखो, पंडित को चोर दिखाएंगे, पंडित कहीं रेप कर रहा है, ऐसे ऐसे फिल्मों में दिखाते हैं। हम लोग इसमें आवाज उठाए, हमने 1957 से लेकर के सारी फिल्मों का रिकॉर्ड बनाया है कि देखो इस फिल्म में हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए ये किया गया है। हिंदू के धर्म के किसी पंडित को जो मर्जी चोर बना दो, डकैत बना दो, कुछ कर दो, चंदन लगा करके गुंडा दिखा रहा है, इज्जत लूट रहा है, चंदन लगा कर, ऐसे चीजें फिल्मों में दिखाया जाता है। हम लोग तो सोचते नहीं, देखते हैं और पैसा फेंकते हैं। हमें सोचना है, अपने धर्म को बचाना है। मैं कहता हूं, एक बार एक टिकट मत खरीदो साल में। 500 देखते हो तो 400 देखो। 100 का पैसा मुझे नहीं, किसी मंदिर में सब लोग 10,000 मिलकर के जब दान करोगे तो उस मंदिर का पूरा कर्जा खत्म हो जाएगा। आज कितने मंदिर चल रहे हैं, नहीं होगा, इकट्ठा करके हमारा शिवलिंग अभी ज्योतिर्लिंग बनना है, 5 मिलियन का खर्चा है। आप लोग, मैं तो कहता हूं लोगों से कि अगर मुझे
1000 लोग मिल जाए, सिर्फ 500 यूरो दें, हमें हाफ मिलियन कल मिल जाएगा। 1000 हिंदू, 2.5 लाख हिंदू है। ध्यान से सुनना, मैंने अंदाजा लगाया पूरे नीदरलैंड में 2.5 लाख हिंदू है, और 2.5 लाख हिंदू में से यदि 1000 हिंदू 500 यूरो दे दें, हाफ मिलियन मुझे मिलेगा। मैं 2025 नहीं, मैं 2023 में अपना ज्योतिर्लिंग ओपनिंग कर सकता हूँ। लेकिन मुझे पता है हिंदू सोया नहीं हुआ है, खत्म हो चुका है। उसके अंदर जमीर नहीं है कुछ करने की। जो मर्जी उसके धर्म का राज कर दे, उसके धर्म को हंसी उड़ा ले, हमारे पास समय नहीं है ये सब करने की। हम लड़ते, हम कहते हम लड़ते नहीं, हम क्या करेंगे? जो मर्जी थप्पड़ मार, दुर्गा माँ के हाथ में क्या त्रिशूल है? जितने दैत्यों को, राक्षसों को काट काट कर फेंकती है, कौन है दुर्गा मैया? राम जी के हाथ में धनुष तलवार है, हनुमान जी के हाथों में गदा है, सभी हमारे देवताओं के हाथ में अस्त्र है। हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो कायर हैं, मुंह लटका करके आ जाते हैं, दो थप्पड़ मार करके आ जाते हैं। ये हिंदू धर्म नहीं है, ये हमारे देवी भागवत में नहीं सिखाता। हमें जागने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, अभी भी समय है, जाग जाओ। नहीं तो जैसे एक रात्रि में 5 लाख कश्मीर से हिंदू निकाले गए थे ना, अफगानिस्तान से भी निकाले गए। मैं आपको 10 ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ जहां पे रातों रात उनको मिलियन की प्रॉपर्टी छोड़ करके पंजाब के सिख भाइयों को पंजाब भारत आना पड़ा। अफगानिस्तान में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी, मिलियनेयर थे, सब कुछ छोड़ करके थे, जिस कपड़े में थे वो एयरपोर्ट से भारत सरकार ने उनको वो किया। तो ऐसा हुआ अभी 1 साल पहले की घटना बता रहा, बहुत दूर की नहीं। आप जितना मर्जी पैसा बैंक में ठूस लो, जब गला काटेंगे आपका सब समाप्त हो जाएगा। हिंदू धर्म को बचाना है, खड़े हो जाओ, अभी समय है। बैंक में मत भरो, कुछ करो अपने हिंदुत्व के लिए, समय निकालो। खेल कूद में समय व्यर्थ करोगे, हिंदू के लिए कितना समय देते हो? हमें अब कोरोना चला गया, अब तो 2 साल से तो मान कर रहे कोरोना है, चलो कम हो गया, कुछ तो करो। साल में 2-3 प्रोग्राम ऐसे करो जहां हिंदू एकता के लिए कुछ करो, प्लान करो हिंदू एकता के लिए। मैं तो सारी संस्थाओं को बोलता हूँ हिंदू एकता नीदरलैंड में शुरू करो, पूरे देश में ऐसे कुछ होगा। आइए मिलकर के हम कुछ ऐसा करें, अपने धर्म को बचाएं। अपने धर्म को जब जिएंगे तब धर्म बचेगा, अन्यथा धर्म जब नाश हो गया तो हमारी मानवता पशुता में बदल जाएगी। हम मनुष्य नहीं, हम पशु के रूप में रहेंगे। यही मेरा सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है आप सभी से। समय बहुत ले लिया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। अब हम आरती दूर आचार्य जी आरती करवाएंगे। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जब समय मिले कभी अकेले में आना, बैठ करके हम चर्चा करेंगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में। समय निकालो, मैं यही हूँ, मैं यही रहता हूँ। नवंबर में तो मैं अक्टूबर में जा रहा हूँ, नवंबर में आऊँगा, नवंबर दिसंबर फिर यही रहूँगा, 1 महीने के लिए भारत जा रहा हूँ। आप लोग आइए, थोड़ा सा प्रयोग कीजिए ताकि आपके देश में एक हिंदुत्व को मजबूत बनाने की जो धारा आगे बढ़ रही है उसको सहयोग मिले। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अपने वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम।